नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसी तीर्थ यात्रा के बारे में सुना है जहां लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, भजन गाते हैं और भगवान के प्रेम में पूरी तरह डूब जाते हैं? ये कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक उत्सव पंढरपुर वारी की। तो तैयार हो जाइए। इस 7 मिनट की आध्यात्मिक यात्रा में हम आपको बताएंगे कि ये वारी इतनी खास क्यों है, इसका इतिहास क्या है और ये आपके जीवन को कैसे समृद्ध बना सकती है। चलिए भगवान विट्ठल के चरणों में चलने की शुरुआत करते हैं। पंढरपुर वारी, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम। पंढरपुर वारी, जिसे आषाढ़ी वारी भी कहा जाता है, भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है। यह यात्रा महाराष्ट्र के आलंदी और देहू से शुरू होती है और पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर तक लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। वारकरी यानी भगवान विट्ठल के भक्त संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी के साथ चलते हैं। ये पालकियां संतों के पवित्र पादुकाओं को लेकर पंढरपुर पहुंचती हैं। इस यात्रा की शुरुआत सदियों पहले हुई, जब संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों ने भक्ति का मार्ग दिखाया। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी रचना ज्ञानेश्वरी में भगवद गीता को आम लोगों की भाषा में समझाया, जबकि संत तुकाराम ने अपने अभंगों के जरिए भक्ति और सादगी का संदेश दिया। रास्ते में होने वाले गोल रिंगण और उभे रिंगण जैसे अनुष्ठान इस यात्रा को और भी खास बनाते हैं। गोल रिंगण में भक्त घेरा बनाकर नाचते गाते हैं और यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि हर कोई भक्ति के रंग में रंग जाता है। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली है। सामाजिक एकता और सादगी का उत्सव पंढरपुर वारी सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सादगी का जीवंत उदाहरण है। संत तुकाराम महाराज ने कहा था, भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। इस यात्रा में हर वर्ग, हर जाति, हर उम्र के लोग एक साथ चलते हैं, एक साथ भोजन करते हैं और एक ही भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। रास्ते में भक्त अभंग गाते हैं, कीर्तन करते हैं और सामूहिक सत्संग में हिस्सा लेते हैं। इस वारी का एक अनोखा पहलू है इसका सामुदायिक भाव। रास्ते में गांव वाले और स्थानीय लोग वारकरियों के लिए मुफ्त भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये दर्शाती है कि पंढरपुर वारी केवल भक्ति का उत्सव नहीं, बल्कि मानवता का भी उत्सव है। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और संत तुकाराम के अभंग हमें सिखाते हैं कि सादा जीवन और प्रभु के प्रति निश्चल प्रेम ही सच्ची खुशी का रास्ता है। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि भगवान का नाम जपने से जीवन के सारे दुख दूर हो सकते हैं। वारी में शामिल होने की पूरी तैयारी।
क्या आप इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। पंढरपुर वारी में शामिल होना एक अनोखा अनुभव है, लेकिन इसके लिए शारीरिक और आध्यात्मिक तैयारी जरूरी है। शारीरिक तैयारी। ये 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, इसलिए रोजाना थोड़ा-थोड़ा चलने की आदत डालें। सुबह की सैर या हल्का व्यायाम आपको फिट रखेगा। आध्यात्मिक तैयारी। अभंग, भजन और कीर्तन सीखें। संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर के अभंग गाने से आप वारकरी समूह के साथ तालमेल बिठा सकेंगे। जरूरी सामान। हल्का बैग, आरामदायक जूते और रेनकोट जरूर साथ रखें, क्योंकि यह मॉनसून का समय होता है। पानी की बोतल, कुछ सूखा नाश्ता और जरूरी दवाइयां भी अपने साथ रखें। सुविधाएं। रास्ते में भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। स्थानीय लोग और संगठन वारकरियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये यात्रा आपको न केवल भगवान विट्ठल के करीब लाएगी, बल्कि आपको प्रकृति, समुदाय और स्वयं से भी जोड़ेगी। दोस्तों, पंढरपुर वारी एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को भक्ति, एकता और सादगी से भर देती है। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने भीतर की शांति और प्रेम को खोजने का मौका देता है। संत तुकाराम महाराज का ये अभंग हमेशा याद रखें। जो सदा जपे विट्ठल का नाम, उसके जीवन में सुख शांति का धाम। तो अब समय है इस आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनने का। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस अद्भुत वारी में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। आइए भगवान विट्ठल के चरणों में चलें और उनके प्रेम में डूब जाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे और आध्यात्मिक कंटेंट मिलते रहें। नमस्ते और जय जय राम कृष्ण हरी। काही क्षणातच या ठिकाणी माऊलींची पालखी दाखल होताना आपण पाहतोय। ज्ञानी योग्यांची माऊली, चिंतकाचा चिंतामणी, साधकांचा मायबा, विठोबाचा प्राणसखा, ज्ञानी माऊली, महावैष्णव ज्ञानोबा